नमस्कार दोस्तों, 7 स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस ग्रुप पे आपको यहाँ पढ़ाई जा रही विषय वस्तु की PDF भेजी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहले है इसमें परिचय। रीतिकालीन काव्य हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1700 से 1900 तक का कालखंड रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। यह काव्य पूरी तरह काव्य परंपरा में बंधा हुआ है। इस काल में 3 प्रकार के रीतिबद्ध, रीति सिद्ध तथा रीति मुक्त कवि हुए हैं। चिंतामणि को इस काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। अब है इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो नंबर 1 है रीति ग्रंथों का निर्माण। रीतिकालीन हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम विशेषता रीति ग्रंथों का निर्माण है। रीति ग्रंथों में वे सारी रचनाएं आती हैं जिनमें काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। कवियों ने इन ग्रंथों में नायक नायिका भेद, छंद, अलंकार, रस आदि के लक्षणों का चित्रण संस्कृत ग्रंथकारों का अनुसरण करते हुए किया है। नंबर 2 है श्रृंगार वर्णन। रीतिकालीन काव्य की दूसरी प्रमुख विशेषता श्रृंगार वर्णन है। कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का चित्रण किया है। नंबर 3 है अलंकार वर्णन। अलंकार वर्णन भी इस काल के कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। कवियों ने अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए संस्कृत काव्य शास्त्रों में वर्णित अलंकारों के लक्षणों का सहारा लेकर अर्थालंकार व शब्दालंकार के बेहतरीन उदाहरण जुटाए हैं। श्लेष, यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना आदि इनके प्रिय अलंकार रहे हैं। अलंकारों के बारे में इनका कहना है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुब्रन सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजही, कविता वनिता मित। नंबर 4 है वीर काव्य का निर्माण। ऐसा नहीं है कि इस काल के कवियों ने केवल रीति ग्रंथों का निर्माण किया हो। इस काल में औरंगजेब के कुशासन से निजात दिलाने के लिए गुरु गोविंद सिंह एवं कविवर भूषण उठ खड़े हुए। इनके प्रमुख वीर रस के ग्रंथों में 76 साल दशक, शिवा बावनी आदि हैं। नंबर 5 है भक्ति एवं नीति काव्य। रीतिकाल में श्रृंगार प्रधान रचनाओं के बीच अनेक कवियों ने भक्ति एवं नीति काव्य की भी रचना की है। भक्ति की धारा इस काल में भी अखंड रूप से प्रभावित होती रही। बिहारी का यह दोहा दृष्टव्य है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों जुड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। आगे है छठी विशेषता। रीतिकालीन काव्य की छठी विशेषता है नारी चित्रण। राज्याश्रित रीतिकालीन कवियों के सामने नारी का केवल एक ही रूप रहा है और वह है विलासिनी नायिका अथवा प्रेमिका का। इन कवियों ने उसे भोग्य बनाकर उसके अंग प्रत्यंग के समग्र सौंदर्य और लीला विलास का ही चित्रण किया है। वे सदा उसके शारीरिक सौंदर्य का ही चित्रण करते रहे, उसकी आत्मा के सौंदर्य तक नहीं पहुंच सके। इनका ध्यान नारी जीवन के सामाजिक महत्व, उसके माँ, बहन, बेटी रूप पर कभी नहीं गया। नंबर 7 है आश्रय दाताओं का यशोगान। इस काल के प्राय सभी कवि राज्य आश्रित थे, अतः उन्होंने अपने अपने राजाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनकी वीरता, श्रृंगारिकता, दानवीरता, धर्मवीरता के संदर्भ में बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण काव्य की रचना की। प्राय कोई भी कवि इसका अपवाद नहीं रहा। नंबर 8 है प्रकृति चित्रण। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति को अधिकांशतः उद्दीपन रूप में ही चित्रित किया है। यहाँ प्रकृति मानव मनोभावों को उद्दीप्त करने वाले सहायिका के रूप में अधिक चित्रित हुई है। सेनापति एवं ग्वाल का आलंबन प्रकृति चित्रण भी दर्शनीय है।
नंबर 9 है भाषा। यह काल भाषा की दृष्टि से ब्रज भाषा का उत्कृष्ट काल है। कवियों ने अपने काव्य के द्वारा इस काल में ब्रज भाषा का परिमार्जन किया। वैसे इस काल की भाषा में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बुंदेलखंडी, अवधी, फारसी के शब्द भी देखे जा सकते हैं। यह भाषा अपने माधुर्य, अलंकृति, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, वर्ण मैत्री, सुकुमारता, कोमलकांत, पदावली, मुहावरों एवं लोकोक्ति आदि के सुंदर प्रयोग की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। छंदों की दृष्टि से इस काल में कवियों ने प्राय दोहा, सोरठा, कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग किया है। निष्कर्ष, उक्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बेशक इस काव्य में भाव भी है, किंतु कला का प्रयोग इतना अधिक है कि भाव